तो राजस्थान में व्यापार की संभावनाएं ज्यादा बढ़े या फिर रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, सिर्फ इसे लेकर ही नहीं, कोयला संकट को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। सीएमआर में आज शाम 7 बजे कोयला संकट को लेकर बैठक बुलाई गई है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह हाई लेवल बैठक आयोजित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर एसावत, RVUNL के CMD RK शर्मा समेत ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा करके लौटे हैं ऊर्जा विभाग के अधिकारी। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत को लेकर एक बैठक यहां पर की जाएगी, चर्चा भी होगी, क्योंकि हाई लेवल बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद गंभीर ये बैठक है, क्योंकि लगातार संकट जो है वो प्रदेश में बना हुआ है। अभी फिलहाल ऊर्जा विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी छत्तीसगढ़ का दौरा करके आ चुके हैं। ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर, दरअसल इसे लेकर अशोक गहलोत सरकार काफी गंभीर है। ERCP को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि हम ERCP में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, केंद्र सरकार उनके पास में है, राज्य सरकार कांग्रेस की है। यहाँ पर अगर सब मिलकर कोई काम करेंगे तो काम समय पर पूरा होगा। एक ही दिन की देरी भी आखिर क्यों की जाए? सिंचाई की सुविधाएं हैं, पीने के पानी की सुविधाएं हैं, हम चाहेंगे कि समय पर ये योजना पूरी हो। क्यों नहीं सरकार आगे आकर एक घोषणा कर दे? प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया वो निभाएंगे। अगर वादा ना भी करते तो मान लो प्रधानमंत्री जी, तब भी हम मांग करते। इतनी बड़ी योजना को केंद्र को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। यहाँ तो 2 बार वादा करके गए हैं प्रधानमंत्री, उसको निभाने में आखिर क्या तकलीफ है? वे तमाम काम छोड़कर 25 MP एक साथ जाकर प्रधानमंत्री से निवेदन करें। प्रदेशवासियों की 13 जिलों की मांग है। आप जो कहकर आए थे जयपुर अजमेर में, उसके अकॉर्डिंग तो हम इस समय रहते इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 25 सांसद जाकर मिलेंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना करेंगे इन्हें? वहीं सैंड के उपयोग को लेकर राज्य सरकार गंभीर। सरकारी निर्माण कार्यों में कम से कम 25% एम सैंड के उपयोग के प्रति राज्य सरकार बेहद गंभीर है। मंत्री प्रमोद जन भाया के निर्देश पर तैयार की गई थी एम सैंड नीति। CS तुषार शर्मा ने संबंधित विभागों को दिए निर्देशों की पालना के निर्देश। एम सैंड के बाद अब प्रदेश में कुल 36 इकाइयों की 1 करोड़ 20 लाख टन सालाना उत्पादन राजस्थान की तरह कर्नाटक में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में एम सैंड नीति पहले से ही लागू है और इसीलिए यहां पर अब मांग की जा रही है और प्रदेश में मांग और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और अब वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर रवि सुरपुर को आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। अखिल ने दिखाया रवि में विश्वास और बन गया अनोखा रिकॉर्ड। पहली बार राजस्व अर्जन से 2 विभागों की जिम्मेदारी जुड़ गई है। एक IAS को दी। वाणिज्य कर आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर को आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। चिकित्सक होकर भी वित्त और प्रशासन में डॉक्टर सुरपुर की समान पकड़ है। साल 2004 बैच के सुरपुर 6 जिलों में कर चुके हैं कलेक्ट्री, तो वहीं वित्त कर और वित्त व्यय में उप सचिव भी रह चुके हैं। वाणिज्य कर और आबकारी दोनों ही मोटा राजस्व देने वाले विभाग है। हालांकि दोनों ही विभागों में कमान संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा यूं ही नहीं लेते कोई निर्णय। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सुरपुर के नेतृत्व में दोनों विभाग राजस्व के मोर्चे पर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और संभवतः इसलिए ही शायद आबकारी आयुक्त को छोड़ा गया था ये पद रिक्त और अब खुद अखिल अरोड़ा ने ही सुरपुर को आबकारी आयुक्त के अति प्रभार के आदेश दे दिए गए। खान मंत्री प्रमोद भाया के नेतृत्व में बना एक नया रिकॉर्ड। माइनर मिनरल के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि के लिए अवार्ड मिला है। 12 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय खान मंत्री देंगे पुरस्कार। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ग्रहण करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार। माइनर मिनरल के क्षेत्र में अति निदेशक महेश माथुर का कोऑर्डिनेशन काफी कमाल का रहा है। बीते वित्त वर्ष की बात करें तो 422 अप्रधान खनिज प्लॉट नीलामी से 224 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है। वहीं भाया, अग्रवाल, पंड्या की तिकड़ी के बेहतर टीम वर्क से ही विभाग में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और खुद मंत्री जी ने भी पूरी ही टीम को इसका श्रेय दिया है और अब एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है।
वहीं हाउसिंग बोर्ड का जादुई प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को 18 प्रीमियम संपत्तियों से मिले 18 करोड़ 43 लाख रुपया। बुधवार नीलामी उत्सव में बिके 100 मकान और उनसे मिले 13 करोड़ 17 लाख रुपया। एक ही दिन में कुल 163 संपत्तियां बेचकर अर्जित किए 86 करोड़ 30 लाख रुपया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि कोचिंग हब, आर्केड, प्रीमियम संपत्तियों और बुधवार नीलामी उत्सव से बोर्ड को कुल 86 करोड़ 30 लाख रुपए का राजस्व मिला है। कोचिंग हब, आर्केड में लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के कुल 90 शोरूम में से प्रथम चरण में कुल 30 शोरूम की नीलामी की गई थी। अपर ग्राउंड फ्लोर के शोरूम न्यूनतम बोली 49 लाख रुपया से 3 गुना तक अधिक दाम पर बिके। लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के शोरूम अपनी न्यूनतम बोली मूल्य क्रमशः 39 लाख और 35 लाख रुपए से 2 गुने मूल्य पर नीलाम हुए हैं। कोचिंग हब, आर्केड में गेस्ट हाउस, हॉस्टल एवं स्टूडियो अपार्टमेंट के उपयोग श्रेणी के करीब 1700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 2 भूखंड जिनकी न्यूनतम बोली 49,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित थी, 1.5 गुने से ज्यादा दाम पर बिक गए हैं। कोचिंग हब, आर्केड के पहले चरण की नीलामी से ही बोर्ड को 54 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व मिला है। और इस शानदार सफलता और प्रदेशवासियों के जबरदस्त रुझान को देखते हुए कोचिंग हब, आर्केड के बाकी बचे 60 शोरूम्स की नीलामी अब अगस्त महीने में की जाएगी।